खिड़की के कॉर्नर यानी कि किनारे का प्लास्टर मापते समय बहुत सारे सिविल इंजीनियर छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिससे साइट पर उनकी घनघोर बेइज्जती हो जाती है। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखाते हैं कि खिड़की के कॉर्नर का जो प्लास्टर होता है इसको किस तरीके से स्क्वायर फीट में हम मापते हैं। और इसको मापने का यदि आप सही तरीका सीख लेंगे तो आप दुनिया के किसी भी विंडो यानी कि खिड़की के किनारे का प्लास्टर आराम से माप सकते हैं। तो चलिए एक एक करके प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक विंडो लगी हुई है और विंडो के चारों तरफ प्लास्टर हुआ है। अब विंडो के किनारे का प्लास्टर हमें मापना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि विंडो में टोटल 4 कॉर्नर होते हैं। तो सबसे पहले आपको चारों कॉर्नर को माप लेना है। तो चलिए हम सबसे पहले इस कॉर्नर पर टेप लगा के देखते हैं कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि टेप लगाने के बाद इसकी जो टोटल लंबाई है वो 3 फीट आई। तो सिंपली हम यहाँ पर यानी कि खिड़की की लंबाई जहाँ पर हमने लिख रखी है इसी के सामने हम 3 फीट लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको माप कर लिख लेना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि खिड़की का जो दूसरा साइड है इसकी डायरेक्शन में भी हम टेप लगाकर मापेंगे कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो दूसरी साइड पर टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी जो टोटल लंबाई है वो 3 फीट है। तो चलिए हम यहाँ पर 3 फीट खिड़की के दूसरे साइड की लंबाई लिख लेते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि खिड़की के 2 कॉर्नर और हैं जो कि ऊपर और नीचे वाले हैं। अब चलिए इन दोनों को हम माप कर लिखते हैं कि इनकी टोटल लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले हम नीचे वाली डायरेक्शन पर टेप लगा कर देखेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि नीचे वाली डायरेक्शन पर टेप लगाने के बाद 2 फीट 6 इंच यानी कि 2.5 फीट आया। तो चलिए सिंपली हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि खिड़की के नीचे का जो लेंथ है वो 2.5 फीट है। इसी तरीके से अब हम खिड़की के ऊपर की डायरेक्शन की लेंथ मापेंगे। तो खिड़की के ऊपर की डायरेक्शन की लेंथ मापने के बाद आप देख सकते हैं कि खिड़की की जो टोटल लंबाई है वो 2.5 फीट है यानी कि 2.5 फीट है। तो यहाँ पर हमने खिड़की के ऊपर की डायरेक्शन की लंबाई 2.5 फीट लिख लिया। तो इसी तरीके से आपको विंडो यानी कि खिड़की की चारों दिशाओं को माप लेना है, यानी कि चारों कोनों को माप लेना है। चारों कोनों को मापने के बाद हमने यहाँ पर लिख दिया। अब चलिए हम इसका टोटल करके देखते हैं कि विंडो के सभी कॉर्नर को जोड़ने के बाद टोटल कितनी लेंथ आती है। तो विंडो के चारों किनारों को जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 11 फीट आया यानी कि 11 फीट आ गया। तो इसी तरीके से आप विंडो के प्रत्येक कॉर्नर की लंबाई मापकर यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद सभी को जोड़ लेंगे। तो विंडो की लंबाई को मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको विंडो की ब्रीथ यानी कि चौड़ाई को मापना है। और विंडो की जो चौड़ाई है वो विंडो के प्रत्येक कॉर्नर पर एक समान होगी। आप देख सकते हैं कि विंडो की ये चौड़ाई है और ये चौड़ाई प्रत्येक कॉर्नर पर यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा चारों कॉर्नर पर एक समान है। तो चलिए अब हम विंडो की चौड़ाई माप लेते हैं। तो विंडो की चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 इंच आया। तो सिंपली हम विंडो के कॉर्नर की जो चौड़ाई है वो 3 इंच लिख लेंगे। ठीक है, तो विंडो की चौड़ाई लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको विंडो की जो चौड़ाई इंच में आई है इसको आपको फीट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऊपर जो वैल्यू आपने मापी है ये फिट में है, इसलिए आपको विंडो की चौड़ाई को भी फिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3 इंच को फिट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आप 3 डिवाइड बाई 12 कर देंगे, क्योंकि किसी भी इंच की वैल्यू को यदि आपको फिट में कन्वर्ट करना है उसमें आपको 12 से भाग दे देना होता है। क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 12 से भाग दे रहे हैं। अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि 3 इंच में टोटल कितने फिट होते हैं। तो सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि 0.25 फिट आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 इंच में टोटल 0.25 फिट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आपको विंडो के प्रत्येक किनारे को माप कर टोटल लंबाई निकाल लेनी है। सेकंड स्टेप में आपको विंडो का कॉर्नर का ब्रीथ यानी कि चौड़ाई पता कर लेनी है। चौड़ाई पता करने के बाद इंच में आएगी और उस वैल्यू को आपको फिट में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, और लास्ट स्टेप में आपको विंडो के किनारे का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। तो आप देख सकते हैं कि हमने विंडो की टोटल लेंथ यहाँ पर निकाली है चारों कॉर्नर की, और इसके साथ साथ उसकी जो ब्रीथ है वो यहाँ पर निकाली है। तो इसी फॉर्मूले पर इन सभी वैल्यू को रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि विंडो के कॉर्नर का चारों कॉर्नर का टोटल एरिया कितना हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर विंडो की लंबाई आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर विंडो के चारों कॉर्नर की लंबाई 11 फीट आई थी, तो 11 फीट लिख लिया, इंटू विंडो के कॉर्नर की जो ब्रीथ है यानी कि चौड़ाई जो है वो 0.25 है, तो उसको हम 0.25 फीट लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए इसको हम गुणा कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल विंडो के साइड में जो प्लास्टर हुआ है, विंडो के कॉर्नर पर जो प्लास्टर हुआ है, इसका टोटल एरिया कितना हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 2.75 स्क्वायर फीट आ गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2.75 स्क्वायर फीट।
तो इसका मतलब ये हुआ कि विंडो के चारों कॉर्नर पर ये जो प्लास्टर हुआ है इसका जो टोटल एरिया है वो 2.75 स्क्वायर फीट हो गया। तो इसी तरीके से आप विंडो या फिर डोर के कॉर्नर का प्लास्टर माप लेंगे, ठीक है। सो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।